भूमिका। सावन का महत्व। हिंदू धर्म में सावन माह श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पावन और शुभ माना गया है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, रुद्राभिषेक और भक्ति में लीन रहने का समय होता है। इस महीने की मंडे सोमवार को श्रावण सोमवार कहते हैं और ये दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। सावन की कथा भगवान शिव के त्याग, तपस्या, प्रेम और करुणा से जुड़ी है, जो भक्तों को जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कथा की शुरुआत समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और दानवों के बीच स्वर्ग और शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था। उस समय महर्षि कश्यप के दो पुत्र वंश देव और असुर दानव आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी और असुरों के आगे असहाय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया, समुद्र मंथन। इस मंथन से अमृत की प्राप्ति हो सकती थी, जिससे देवताओं को अजेय बनाया जा सकता था। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन आरंभ किया। विष का प्रकट होना। समुद्र मंथन के दौरान अनेक रत्न, औषधियां और दिव्य वस्तुएं निकली, परंतु अचानक एक अत्यंत घातक विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। ये विष इतना भयंकर था कि अगर वह धरती पर गिरता तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाती। देवता और असुर दोनों ही उस विष से घबरा गए। विष के तेज से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन किसी के पास उस विष को रोकने का उपाय नहीं था। आखिरकार सभी ने एक ही आशा देखी, भगवान शिव का त्याग और करुणा। जब सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और विनती की, तब भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए उस भयंकर विष को स्वयं पीने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने वह हलाहल विष अपने कंठ में रोक लिया, ताकि वह उनके शरीर में नीचे न जाए और धरती को भी क्षति न पहुंचे। जैसे ही उन्होंने विष पिया, उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस विष की तपन को शांत करने के लिए सभी देवी देवता और भक्तों ने गंगा जल, बेलपत्र, दूध और शहद से भगवान शिव का अभिषेक किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए। सावन में सोमवार व्रत की उत्पत्ति। कहते हैं कि जिस दिन भगवान शिव ने विष पिया, वह दिन सोमवार था। उसी समय से श्रावण सोमवार को विशेष व्रत और पूजा की परंपरा शुरू हुई। जो भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता है और सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक पौराणिक कथा, ब्राह्मण कन्या और सावन व्रत। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी एक कन्या थी, जो शिव भक्ति में लीन रहती थी। उसने बचपन से ही सावन के सोमवार व्रत रखने का निश्चय किया और नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करती रही। जब वह विवाह योग्य हुई, तो उसकी शादी एक अच्छे लेकिन दुर्भाग्यशाली युवक से तय हो गई। शादी के बाद उसका पति बीमार रहने लगा और उसका जीवन संकट में पड़ गया। उस कन्या ने अपना संपूर्ण विश्वास भगवान शिव पर रखा और सावन मास के सोमवार व्रत को और भी कठोरता से करने लगी। कुछ समय बाद एक रात्रि को शिवजी ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे पति की आयु लंबी होगी और तुम दोनों का जीवन सुखमय होगा। उसके बाद उसका पति धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और दोनों का जीवन आनंदमय हो गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और व्रत से भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पार्वती जी की तपस्या और सावन। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हिमालय पर्वत पर हजारों वर्षों तक तप किया और केवल बेलपत्र, जल और फलाहार से सावन मास में शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए सावन मास को 16 श्रृंगार और कन्याओं द्वारा व्रत रखने का भी विशेष महत्व प्राप्त है। कई कन्याएं इस माह में सावन सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जैसा पति प्राप्त हो। सावन की परंपराएं और पूजा विधि। सावन माह में विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। रुद्राभिषेक, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र अर्पण, 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। धतूरा और भांग शिव जी को प्रिय माने जाते हैं। सोमवार व्रत, सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और संध्या काल में शिव मंदिर जाकर पूजा की जाती है। शिव पुराण पाठ। सावन में शिव महिमा से जुड़ी कथाओं और मंत्रों का पाठ करने का महत्व है। सावन और भक्तों के अनुभव। इस पावन महीने में भक्तजन कांवड़ यात्रा भी करते हैं। उत्तर भारत में गंगा नदी से जल भरकर शिव मंदिरों तक पैदल चलकर बोल बम के जयघोष के साथ जल अर्पण किया जाता है। ये श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। सावन का संदेश, शिव तत्व की अनुभूति।
भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह त्याग, तप, धैर्य, प्रेम और विनाश में भी सृजन के प्रतीक हैं। सावन का महीना हमें ये सिखाता है कि क्रोध का विष अपने भीतर रोको, जैसे शिव ने विष पीकर संसार की रक्षा की। सादगी और सरलता को अपनाओ, जैसे भोलेनाथ बिना भोग विलास के रहते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन के लिए समय निकालो, जैसे शिव ध्यानमग्न योगी हैं। निष्कर्ष, सावन माह न केवल धार्मिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह महीना भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ हमारे आंतरिक जीवन को शुद्ध करने का समय है। भगवान शिव की कथाएं और सावन की परंपराएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और तपस्या से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसलिए इस सावन माह में हम सभी को चाहिए कि हम भगवान शिव की पूजा करें, उनके आदर्शों को अपनाएं और जीवन को शांति, समर्पण और प्रेम से भरें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।